ओके चलो, आई थिंक सबने नेम लिख दिया होगा। अब तक हमने क्वेश्चन 1 to 11 डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ध्यान देना, ये चैप्टर काफी लेंदी है। वैसे बाकी सारे चैप्टर आपके इकोसी कितने लेंदी नहीं है। बाकी सारे छोटे चैप्टर्स जनरली हम लोग एक चैप्टर एक वीक में खत्म कर देते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी है तो ज्यादा चल रहा है। क्वेश्चन 12 है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट की लेवल्स क्या क्या है। ध्यान से सुनना, जो उनके बीच में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन 1 to 11 में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की कौन सी पॉइंट डिस्कस की है। एक सेकंड रुकना, मेरा लैपटॉप थोड़ा स्टेबल नहीं है। ओके, ऑडियो आ रही है सबको अभी? प्लीज या तो थम्स अप या यस लिख के भेजना ना, ऑडियो अगर आ रही है आपको तो। ओके, ऑडियो यानी क्लियर है। चलो ध्यान से सुनना, हमने 1 to 11 में क्या डिस्कस किया है। हमने 1 to 11 में क्वेश्चंस में डिस्कस किया है हमने ये उस टाइम पे ये डिस्कस किए थे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टॉप के लोग हैं वो आते हैं सिर्फ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो आते हैं। डिपार्टमेंट के हेड्स मतलब हमारे कंपनी में सपोज करो 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और कैश डिपार्टमेंट। तो ये जो चारों डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। बॉटम लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जॉबर होते हैं, फोरमैन होते हैं, वो इंक्लूड होते हैं। तो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 5 मार्क का है तो आपको सबके सब पॉइंट्स जो हैं 8 के 8 हेड पॉइंट्स वो लिखनी है। 3 मार्क्स में आए तो एटलीस्ट आपको 5 to 6 पॉइंट्स लिखनी है, और अगर 2 मार्क्स में आए तो 2 हेड पॉइंट्स आपको, सॉरी 4 हेड पॉइंट्स आपको लिखनी है। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में टॉप में कौन कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल ऑफिसर और बॉटम लेवल में सुपरवाइजर। फिर से जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी यूट्यूब पे प्लीज सारे लेक्चर्स देख लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे के टॉपिक्स में। ओके, पहला हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान से सुनना, अब से लेके आप कोई भी डिफरेंस बिटवीन अगर आप लिखोगे, अब से लेके 12th में कोई भी डिफरेंस बिटवीन लिखोगे, आपके लिए नेसेसरी आपको क्या करना होगा? बेसिस लिखना पड़ेगा। 11th में भी एडवाइजेबल था बट 12th में कंपलसरी है। अगर आप डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो तो आपको क्या करना होगा? बेसिस या पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कॉलम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा पहला बेसिस क्या है? मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोचना कि काम कैसे करें। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कि लोगों को ऑर्डर देना या अरेंजमेंट के काम हो गए। ध्यान से सुनना, मैं 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। आप और मैं मिलके सपोज करो हम लोग पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं ऐसे लेके नहीं जाऊंगा आपको 12th में पिकनिक, बट अज्यूम करो लेके जा रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा, बट सोचने में क्या जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पिकनिक जा रहे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जाएंगे नहीं। हाँ, बट सोच रहे हैं कि पिकनिक जा रहे हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाई ये काम करते हैं, ये रिजॉर्ट में जाते हैं। ठीक है, ये रिजॉर्ट बेस्ट है, या ये 5 रिजॉर्ट है, इनमें से ये वाले 2 रिजॉर्ट बेस्ट है। और मैंने आप में से किसी एक को बोला कि काम कर, तू दोनों रिजॉर्ट में जा, दोनों के जाके फैसिलिटीज देख क्या। तो जो पहला काम था आपका कि रिजॉर्ट सिर्फ ढूंढना, सिर्फ सोचना, वो क्या था? प्लानिंग था। वो क्या था? मैनेजमेंट था। और वहां जाके रिजॉर्ट में चेक करना, वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया? वो ज्यादा काम से रिलेटेड है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट ज्यादा किससे रिलेटेड है? प्लानिंग से रिलेटेड है। तो होपफुली मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड में डिफरेंस पता चला होगा। फिर से सपोज करो बिग बाजार है, बिग बाजार या डीमार्ट आप सबको पता है। तो बिग बाजार या डीमार्ट में एक ऑफिसर ने बोला एक काम करो, सारे के सारे जो है ना सोप्स है इधर कर दो, सारे के सारे जो है ना टूथपेस्ट है इधर कर दो।
और एक दूसरा पर्सन है वो एम्प्लॉइज को बोल रहा है कि तू ये इधर कर, तू ये इधर कर, और वो वहां पे खड़ा होकर देख रहा है कि सब काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो सेकंड पर्सन है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और जो सिर्फ ऑर्डर देके चला गया वो क्या था, मैनेजर था। वो क्या था, मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो होपफुली मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट क्लियर होगा। अब लॉजिक लगाओ, जो टॉप लेवल वाले होंगे वहां पे क्या होगा, मैनेजमेंट ज्यादा होगा, उनका ज्यादा काम क्या होगा, सोचने का होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन का उनका काम क्या होगा, कम होगा। आपको क्या लगता है अंबानी खुदा के चेक करेगा कि सारे डिपार्टमेंट सही से है कि नहीं? नहीं, वो किसी और को भेज देगा, वो सिर्फ क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। मिडिल लेवल में क्या होगा, मैनेजमेंट का प्रपोर्शन कम हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। टॉप लेवल में मैनेजमेंट का ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन का कम है। मिडिल लेवल में मैनेजमेंट का कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है। और बॉटम लेवल वाले का तो मैनेजमेंट का सबसे कम होगा। बॉटम लेवल में देख रहे हो, टू लेस, वहां पे उसको कुछ सोचने का काम ही नहीं होगा। बस बॉटम लेवल का काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस होगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहीं पे भी अगर आप रीड करोगे ऐसा नहीं कहा कि टॉप लेवल में सिर्फ मैनेजमेंट होगा, बॉटम लेवल में सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तीनों लेवल्स में मैनेजमेंट भी होगा, तीनों लेवल्स में एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन टॉप में 90% मैनेजमेंट है, 10% एडमिनिस्ट्रेशन है। बॉटम में 10% मैनेजमेंट है और 90% क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। और मिडिल लेवल में मैनेजमेंट 30-40% है, और है ना एडमिनिस्ट्रेशन 60-70% के आसपास है। होपफुली ये क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट सोचने का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुपरवाइजर, ये सब का काम है कि जो सोचा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर इंक्लूड कौन होते हैं ये मैंने डिस्कस कर दिया। मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। मैंने आपको कहा था मैनेजिंग डायरेक्टर लिखो, सीईओ लिखो, मैनेजर लिखो, सीएफओ लिखो, सर्टिफाइड फाइनेंशियल ऑफिसर, कोई भी नाम लिखो चलेगा, कोई भी नाम लिखो चलेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर। डिपार्टमेंटल ऑफिसर का मतलब क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड। अगर आपको ऑफिसर नहीं लिखना, आप डिपार्टमेंटल हेड वर्ड भी यूज कर सकते हो, HEAD। तो जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो आते हैं। 1 मार्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं कि बॉटम लेवल में कौन कौन आता है। बॉटम लेवल में कौन कौन आता है? तो बॉटम लेवल में 3 जने आते हैं। सबसे पहला सुपरवाइजर, आपको मैंने बताया, तो सुपरवाइजर कौन होता है, वो पर्सन जो क्या करता है, वो पर्सन जो सिर्फ सुपरवाइज करता है, नजर रखता है। सेकंड है जॉबर। जॉबर कौन होता है, कि सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई न्यू मशीन आई है, तो वर्कर्स को जो न्यू मशीन सिखा रहा है कि कैसे चलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉबर। जॉबर वो जो जॉब सिखाता है। जॉबर वो होता है जो क्या करता है, जॉब सिखाता है। लास्ट है फोरमैन। फोरमैन मैंने काफी बार डिस्कस किया है। फोरमैन जो है वो आपका किसके जैसा है, फोरमैन आपकी क्लास के मॉनिटर के जैसा है। क्लास का मॉनिटर क्या करता है, क्लास का मॉनिटर एक स्टूडेंट ही होता है, लेकिन टीचर मॉनिटर को बताती है, मॉनिटर बाकी स्टूडेंट्स को बताता है। स्टूडेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है टीचर को, तो स्टूडेंट्स मॉनिटर को बताते हैं, मॉनिटर टीचर को। वैसे ही फोरमैन एक वर्कर है। अगर मैनेजमेंट को कोई काम वर्कर्स को बताना है, तो मैनेजमेंट फोरमैन को बताएगी, फोरमैन बाकी वर्कर्स को बताएगा। और वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो वर्कर्स फोरमैन को बताएंगे, और वो फोरमैन किसको बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, थर्ड, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी वर्ड का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कोई आंसरेबल होना, मतलब जिम्मेदारी एक तरीके से। ध्यान से सुनना, ऑथोरिटी पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी। तो खुद सोचो, अंबानी के पास ज्यादा पावर होगी या कोई जो सुपरवाइजर है रिलायंस के अंदर उसके पास ज्यादा पावर होगी? तो ऑब्वियसली ऑथोरिटी, पावर भी और जिम्मेदारी भी, दोनों ज्यादा किसके पास होगी, टॉप लेवल के पास होगी। याद रखना, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। अगर किसी के पास ज्यादा ऑथोरिटी है, तो उसके पास ज्यादा क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। आप सबने आई थिंक स्पाइडरमैन का वो कोट सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑथोरिटी ज्यादा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा पावर है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मिडिल लेवल के पास थोड़ी सी कम होगी, और सबसे कम पावर और सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, बॉटम लेवल। तो देखो वर्ड ध्यान से देखना, कंपैरेटिवली लेस।
आपको क्या लिखना है, कंपैरेटिवली लेस, कि कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, टॉप से। तो यहाँ पे क्या है, पावर कम है, तो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास भी बहुत पावर होती है, हाँ, लेकिन टॉप लेवल वाले से पावर क्या है, कम है। और लास्ट, लीस्ट ऑथोरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे कम पावर, सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, आपके बॉटम लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के पास है। मैं पहले 3 डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सोचने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एग्जीक्यूशन का है। तो टॉप लेवल में मैनेजमेंट ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन कम है। मिडिल में ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन मैनेजमेंट का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम है, एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा है। और बॉटम लेवल के अंदर तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम है, मैनेजमेंट मिनिमम है। इसके अंदर कौन इंक्लूड होते हैं वो इजी है, बस खाली बॉटम लेवल याद रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर, जॉबर और फोरमैन। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा पावर और जिम्मेदारी टॉप पे, फिर मिडिल में कंपैरेटिवली लेस। फिर से जैसे मैंने कहा था, जो लोग आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड करें उनको मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई भी वर्ड आपको बोल्ड करके दे रहा हूं मेरे नोट्स के अंदर, मतलब आपके आंसर में वो वर्ड तो आना ही चाहिए, उसके आगे पीछे आप अपनी लैंग्वेज में बनाओगे चलेगा, बट जो वर्ड बोल्ड करे हुए हैं वो आपके आंसर में आना चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरेटिव लेस आपको लिखना है। ओके, नंबर 4 है नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके, ध्यान से सुनना, ज्यादा कहां पे होंगे, ज्यादा लोग कहां पे होंगे, बॉटम लेवल पे। देखो, टॉप लेवल पे काफी कम लोग होते हैं, टॉप लेवल पे क्या होते हैं, काफी कम लोग होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली टॉप लेवल है। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, 4 या 5 जने होंगे, जो सारे के सारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के मैनेजर्स होंगे। मिडिल लेवल में ज्यादा लोग होंगे, फिर से वर्ड क्या आएगा, कंपैरेटिवली मोर। यहाँ पे टॉप के कंपैरिजन में ज्यादा है, और बॉटम लेवल में सबसे ज्यादा लोग है। फिर से, बॉटम लेवल में सबसे ज्यादा लोग भले हैं, लेकिन याद रखना उनके पास पावर क्या है, काफी कम है। कि कंपनी में जैसे 1000 वर्कर्स हैं, तो उनके ऊपर हमारे पास 100 सुपरवाइजर है, तो 100 सुपरवाइजर कहाँ पे हो गए हमारे, वो 100 सुपरवाइजर जो है, वो 100 सुपरवाइजर मेरे क्या है, एक तरीके से बॉटम लेवल। अब मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस का। रिलायंस में हम लोग सिर्फ जियो की बात करते हैं, रिलायंस में हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं, जियो की बात करते हैं। तो जियो कंपनी के 6 डायरेक्टर्स हैं, वो 6 टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब उसने हर एक बड़ी सिटी में एक डिवीजन बनाया, जैसे जियो का अहमदाबाद में एक डिवीजन है, सीजी रोड के यहाँ पे, वैसे ही बड़ौदा में होगा आपका, है ना, सूरत में होगा, मुंबई में होगा, कहीं और जगह पे होंगे। तो उसके ऐसे क्या होंगे, 250 डिविजन है। तो 6 जने टॉप लेवल में, 250 ब्रांचेस है, तो 250 मिडिल लेवल में। और हर एक लेवल के अंदर, जैसे अहमदाबाद की ब्रांच है, तो उसने सरदार नगर का एक पर्सन रखा होगा, एक यहाँ पे रखा होगा, हर एक के अंदर 15-20 क्या है, आपके बॉटम लेवल सुपरवाइजर्स है। आ रहा है समझ में? तो 250 इंटू 20, इतने सारे सुपरवाइजर, इतने सारे बॉटम में, 250 लोग मिडिल में, और सिर्फ 6 जने हैं जो कहाँ पे है, टॉप लेवल में है। तो सबसे कम लोग टॉप लेवल में, उससे ज्यादा मिडिल में, और उससे ज्यादा बॉटम में। ये लाइन अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने लेक्चर्स पहले वाले ध्यान से सुने हैं उनको याद होगा, मैंने ये पॉइंट पहले भी डिस्कस की थी। मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट का जो डायग्राम था, याद है मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ट्राइंगल शेप का। वो डायग्राम ट्राइंगल शेप का क्यों है? तो डायग्राम ट्राइंगल शेप का इस वजह से था, ट्राइंगल का शेप दिमाग में बनाओ। ट्राइंगल का शेप कैसे होता है, ऊपर से नीचे आते आते बढ़ता जाता है। तो सेम मैनेजमेंट में होता है, टॉप में कम जगह है, मिडिल में ज्यादा है, और बॉटम में सबसे ज्यादा क्या है, आपके प्लेस है। रीड करते हैं, लेस नंबर ऑफ मेंबर्स एट टॉप लेवल, कंपैरेटिवली मोर एट मिडिल लेवल। फिर से कंपैरिजन वर्ड आना ही चाहिए आप जब आप लिख रहे हो किसके बारे में, मिडिल लेवल के बारे में। और लास्ट, सबसे ज्यादा मोर नंबर ऑफ पीपल कहां पे होंगे, बॉटम लेवल पे होंगे। क्लियर? कंपीटेंस, कंपीटेंस वर्ड का दूसरा मतलब क्या है, स्किल। कंपीटेंस की जगह आपको कंपीटेंस वर्ड नहीं पसंद है, आप क्या लिख सकते हो, स्किल। अब सोचो कंपनी का आपको डायरेक्टर बनना है, सपोज करो जैसे हमारी एग्जांपल चल रहा है, हमारी कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, कैश डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, सेल्स, कैश और आपका है ना परचेज डिपार्टमेंट। अब ये जो 4 डिपार्टमेंट है, अगर आपको कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाना है तो आपको चारों डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, वर्ड ध्यान से देखना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब कंपनी की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात तक
आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपको डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना है, सपोज करो आपको परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर बनना है, तो आपको परचेज की पूरी जिम्मेदारी या परचेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट में क्या आ गया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। और टॉप लेवल को क्या चाहिए, हर चीज की नॉलेज। अगर आपको कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है तो आपको है ना परचेज डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स के बारे में भी, कैश के बारे में भी, जितने भी कंपनी के डिपार्टमेंट है हर एक की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको परचेज डिपार्टमेंट का हेड बनना है, जो मिडिल लेवल पोजीशन है, तो वहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको उस डिपार्टमेंट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। ओके, फिर से एग्जांपल, कंपनी का एक डायरेक्टर है, उसको सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज है। मिस्टर ए है, वो परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, उसको परचेज डिपार्टमेंट की नॉलेज है। अब हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है 5 रॉ मटेरियल खरीदता है, हमारा जो परचेज डिपार्टमेंट है 5 रॉ मटेरियल खरीदता है, उसमें से एक कॉटन है। तो कॉटन का जो सुपरवाइजर है, उसको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट, मेन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट, उसका छोटा सा डिपार्टमेंट कॉटन, उसको सिर्फ वो छोटे से डिपार्टमेंट कॉटन की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो क्या बन सकता है, बॉटम लेवल में आ सकता है। फिर से, टॉप लेवल को सारी नॉलेज होनी चाहिए, मिडिल को अपने डिपार्टमेंट की, और बॉटम को अपने डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट यानी अपने सब डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज फॉर वंस ओन डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट, अपने सब डिपार्टमेंट की क्या होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज पहले 5 आपको यहाँ पे विजिबल है, आराम से उसको रीड करो, किसी में भी डाउट है तो मेरे से पूछो। कुछ लोग की वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज वीडियो ऑन करो। मैं नेम्स नहीं लेने वाला हूँ, प्लीज वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव करता जाऊं। प्लीज फटाफट रीड करो। जिन लोगों ने रीड कर लिया पहले मुझे भेज देना डन या ओके चैट में। ओके, कोई बोल रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी। जिन लोगों का कंफर्म है कि यहाँ पे लेनी है ट्यूशन, मुझे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आज ग्रुप में मैं वापस इसकी पीडीएफ चैप्टर 1 की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। प्लीज साथ साथ में कंप्लीट करते जाओ, हमारा चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मोस्टली आज मंडे है तो मेरे हिसाब से वेडनेसडे थर्सडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या मे बी फ्राइडे। तो उस दिन है ना, मैं मोस्टली आपको एक हफ्ता देने के बाद एक ग्रुप में पेपर भेज दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट होगी, वो पेपर आप भले घर पे क्या करना लिखना, बट चैप्टर्स खत्म करते जाओ। आप लोग वेट नहीं करो लॉकडाउन एंड होने का, नहीं तो उसके बाद आपका क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, साथ साथ में याद भी करते जाओ। आई नो है ना, लॉकडाउन के टाइम पे याद करना थोड़ा सा टफ होगा, सॉफ्ट कॉपी में याद करना टफ होगा। अगर घर पे प्रिंटर है तो भले नोट्स प्रिंट कर दो, उसका इश्यू नहीं है, बट प्लीज घर पे पढ़ते रहो, वेट नहीं करो। क्लियर? ओके, मोस्टली लोगों का ओके आ गया, मैं आगे बढ़ता हूँ। 6, 7, 8 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली एग्जाम में ये 3 मार्क्स में आएगा, तो मेरी एडवाइस होगी 5 to 6 पॉइंट्स तो याद करना ही करना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है, या वो लोग क्या डिसाइड करते हैं?
तो ऑब्वियस सी बात है अंबानी डिसाइड करेगा कि जियो का टारगेट क्या होगा, कि वो प्रॉफिट के पीछे जाएगा, वो सेल्स के पीछे जाएगा, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे जाएगा। तो टॉप लेवल मैन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, मिडिल लेवल जो है उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेगा और अपने खुद के कुछ थोड़े बहुत चेंजेस बताएगा, और बॉटम लेवल टॉप को भी फॉलो करेगा और मिडिल के डिसीजंस भी फॉलो करेगा। फिर से ध्यान से सुनना, टॉप लेवल कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा, मिडिल लेवल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से प्लान्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा और टॉप लेवल की बात मानेगा, और बॉटम लेवल दोनों ने जो प्लान्स बनाए हैं, टॉप ने और मिडिल ने, दोनों को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो देखो बहुत इजी है। दिस लेवल फॉर्मुलेट्स, फॉर्मुलेट्स मतलब प्रिपेयर या डिसाइड। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करता है बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, कि हमारी कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। मिडिल लेवल में क्या दिया है, दिस लेवल इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय टॉप, कि जो टॉप ने पॉलिसी बनाई है, यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, इंप्लीमेंट आ जाएगा। तो टॉप ने जो बनाया है उसको क्या करना है, मिडिल को फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या हो गया, फॉलो। और लास्ट है बॉटम, तो बॉटम भी इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन मिडिल लेवल किसको मान रहा था, किसके डिसीजंस फॉलो कर रहा था, टॉप के। और बॉटम लेवल है वो टॉप के भी करेगा और मिडिल लेवल के भी क्या करेगा, डिसीजन फॉलो करेगा। आ रहा है समझ में? ऐसा नहीं समझना कि मिडिल लेवल, सॉरी बॉटम लेवल सिर्फ मिडिल लेवल की बात मानेगा। सपोज करो ऐसा हो आपके स्कूल में होगा नहीं, बट सपोज करो ऐसा हो कि है ना, टीचर ने आपको कुछ और काम दिया, सपोज करो आपके स्कूल में टीचर ने आपको कुछ काम दिया, और है ना प्रिंसिपल ने भी आपको काम दिया। आप बोलोगे नहीं, जो टीचर ने बोला आप वही करोगे, नहीं। एज ए स्टूडेंट आपको टीचर भी ऑर्डर दे सकता है, और टीचर के टॉप पे कौन है, प्रिंसिपल, वो भी आपको क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको वो क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और ऑब्वियसली टीचर को छोड़ के आपको ज्यादा प्रिंसिपल का क्या करना होगा, डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 1 मार्क में बहुत बार पूछते हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं पे नोट डाउन कर देना, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होता है आंसरेबल। अकाउंटेबल वर्ड का मतलब होता है आंसरेबल। अगर कुछ गलती हो जाए तो कौन किसको आंसर करेगा, अगर कुछ गलती हो जाए तो कौन किसको आंसर करेगा। देखो, हर एक इंसान उसी को आंसर करता है जो उसका बॉस। तो बॉटम लेवल में तो मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, बॉटम लेवल का बॉस कौन है, मिडिल लेवल। बॉटम लेवल का बॉस कौन है, मिडिल लेवल। कि सपोज करो रिलायंस में कुछ गलतियां हो गई, गलती किससे हुई, बॉटम लेवल मैनेजमेंट से। तो बॉटम लेवल किसको आंसर करेगी, मिडिल लेवल को। हमेशा हम लोग हमारे जो ऊपर है हम लोग उसको आंसर करते हैं। मिडिल लेवल से गलती हो गई तो मिडिल लेवल किसको अकाउंटेबल होगा, टॉप लेवल को। मिडिल लेवल किसको अकाउंटेबल होगा, टॉप लेवल को अकाउंटेबल होगा। और अगर टॉप लेवल से गलती हो गई, अब टॉप के ऊपर तो कोई है नहीं, टॉप के ऊपर कौन होगा, रिलायंस के। अगर सपोज करो अंबानी से कुछ गलती हो गई तो रिलायंस के शेयर होल्डर जिन्होंने रिलायंस को पैसा दिया उसको आंसर करना होगा, गवर्नमेंट को आंसर करना होगा, बैंक से लोन लिया है तो बैंक को आंसर करना होगा, कोई लीगल डिपार्टमेंट है उसको आंसर करना होगा, क्रेडिटर को आंसर करना होगा। तो रिलायंस के ऊपर कौन होंगे, अंबानी के ऊपर कौन होगा, गवर्नमेंट, कस्टमर, क्लाइंट्स, क्रेडिटर्स, बैंक, ये सब क्या होंगे, उनको अकाउंटेबल होगा। तो दिस लेवल इज अकाउंटेबल टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लीगल प्रोविजन। कोई भी 2-3 नाम याद करके स्टूडेंट का सबसे फेवरेट हथियार एक्सेट्रा वो लगा देना। क्लियर? फिर से बॉटम लेवल किसको आंसर करेंगे, मिडिल को। हमेशा हम हमारे जो ऊपर है हम लोग उसको आंसर करेंगे। हमेशा हम जो हमारे ऊपर है हम लोग क्या करेंगे, उनको आंसर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि भाई क्या, आपके पेरेंट्स आपको आंसर नहीं करेंगे, आप आंसर करोगे अपने पेरेंट्स को। तो बॉटम लेवल अपने ऊपर मिडिल को आंसर करेंगे, मिडिल लेवल अपने ऊपर टॉप को, और टॉप लेवल अंबानी अपने ऊपर गवर्नमेंट, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, इन सबको क्या करेगा, वो आंसर करेगा। लास्ट है डिसीजंस, कि कैसे डिसीजंस यहाँ पे लेते हैं। तो टॉप लेवल जो डिसीजन लेता है वो सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं। क्यों सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, बिकॉज एक तो उसमें पैसा बहुत होता है, दूसरा उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अंबानी ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग जियो जो है उसमें 5G क्या करते हैं, अभी लॉन्च करते हैं। अब उसने डिसीजन लेने के पहले ये नहीं सोचा कि इंडिया में कितने फोन्स 5G को सपोर्ट करेंगे, कितने टावर्स लगाने हैं, लोगों का भी डेटा यूज बढ़ गया है, कम हो गया है, आजकल लोग ज्यादा वाईफाई यूज कर रहे हैं, डेटा यूज कर रहे हैं। उसने ये सब एनालिसिस की है, बिना डिसाइड किया 5G में हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो ये ज्यादा रिस्की है। अगर सक्सेस मिला तो कंपनी बहुत कमाएगी, फेल हुआ तो कंपनी को नुकसान भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो रिस्की बहुत है, ज्यादा टाइम इसका क्या रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा। वैसे ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट यहाँ पे भी रिस्की है, लेकिन कंपैरेटिवली क्या है, रिस्की नहीं है। टॉप का ज्यादा रिस्की है, मिडिल का रिस्की है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। और बॉटम लेवल का क्या है, लीस्ट रिस्की है। कि सपोज करो वही है ना, डीमार्ट का अंदर कोई सुपरवाइजर है, उसने कैचअप्स उसको साथ में रखनी थी, अब उसने 2-3 कैचअप को आगे पीछे कर दिया, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डीमार्ट में जो टॉप लेवल मैनेजर है, उसको क्या करना था, किसान की कैचअप की जगह कोई दूसरा ब्रांड की कैचअप बाय करनी थी, उसने कोई और बाय कर दी, तो उसका क्या होगा, ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो टॉप लेवल के डिसीजन ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, मिडिल के कंपैरेटिवली कम रिस्की, और लीस्ट रिस्की कौन से हैं आपके, बॉटम लेवल डिसीजन। टॉप के काफी फार रीचिंग है, फार रीचिंग मतलब क्या हो गया, 1-2 साल कंपनी को फर्क पड़ेंगे। मिडिल लेवल के भी ज्यादा टाइम रहेगा, और बॉटम लेवल का इतना फार रीचिंग नहीं है। क्लियर, होपफुली 6, 7, 8 आपको क्लियर होंगे। फिर से ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटेबिलिटी, और लास्ट है आपका डिसीजन। क्लियर, तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट आंसर देखा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आपका क्या हुआ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, टाइम अभी है हमारे पास 5-10 मिनट्स। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 भी 1 या 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैसे आपको पता है, इस क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन नहीं है मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है। जो लोग फर्स्ट लेक्चर से साथ में है या जिन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, आप सबको पता है, अगर मेरे कोई क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन है, क्वेश्चन नंबर के नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, इसका मतलब ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। लास्ट 3 साल के अगर हम लोग पेपर एनालाइज करें, आप अपने सीनियर से पेपर्स ले सकते हो, मेरी नहीं माननी है तो, बट किसी से भी एनालाइज करो। लास्ट अगर 3 साल के एनालाइज करोगे तो 100 में से 45 टू 65 मार्क्स का टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं। 45 टू 65 मार्क्स टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस है, तो उनके ऊपर हमारा हमेशा क्या होगा, फोकस ज्यादा रहेगा। और जब मैं फाइल भेजूंगा, आप लोग देख सकते हो, मैंने लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, क्वेश्चन 13, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। यहाँ पे वर्ड कौन सा आया, प्रोसेस। एंड एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। हमको कुछ मैनेजमेंट प्रोसेस बताना है, मैनेजमेंट फंक्शन बताने हैं। ओके, तो प्रोसेस क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और अलग अलग एक्सपर्ट्स और थिंकर्स की क्या बिलीफ है। देखो, प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कम टुगेदर। कि कुकिंग एक प्रोसेस है, इसमें आपको 5-6 काम करने पड़ते हैं, फिर फाइनल डिश बनती है। तो वैसे ही मैनेजमेंट भी एक क्या है, प्रोसेस है। पहले सोचना पड़ेगा। ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट कैसे होता है, मैनेजमेंट में हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं। जैसे मैं कोई बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो मैं पहले प्लान कर रहा हूँ कि क्या क्या करना है, तो मैंने पहले प्लानिंग की। फिर मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, ये सब मैंने प्लान कर दिया, इतने सारे मेरे को डिपार्टमेंट बनाने, तो डिपार्टमेंट बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, फिर मैं लोगों को हायर कर रहा हूँ। लोगों को हायर करने को हम क्या कहते हैं, स्टाफिंग। मैं फिर से सारे वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ, उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। लोगों से काम करवाने को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग। और देखना कि जैसा हमने कहा था वैसा लोगों ने किया कि नहीं किया, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। 5 वर्ड्स मैंने डिस्कस किए। प्लानिंग, प्लानिंग मतलब सोचना, क्या सोचा हम लोग ये बनाएंगे, तो उसके लिए हमको डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, तो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। थर्ड आपका क्या हो गया, थर्ड हमारा हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद स्टाफिंग। फोर्थ हमारा क्या था, डायरेक्टिंग, और लास्ट हमारा क्या था, कंट्रोलिंग। तो ये मैंने 5 आपके क्या किए, फंक्शंस डिस्कस किए। अब ये 5 फंक्शंस मिलके क्या बनते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस बनते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। मेरे बिलीफ में ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, या गुजरात बोर्ड के बिलीफ में ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये पांचों आप पढ़ने वाले हो। कौन से 5 बोले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग आपका चैप्टर नंबर 3 है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 वैसे आपका क्या है, कंट्रोलिंग। फिर से प्लानिंग चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4, स्टाफिंग चैप्टर 5, डायरेक्टिंग चैप्टर 6, और 7 चैप्टर आपका कंट्रोलिंग। तो ये सारे आपके चैप्टर्स ही हैं जो हम लोग आगे बहुत इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट ये गुजरात बोर्ड के हिसाब से है। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बोला है कि मैनेजमेंट में इन 5 के अलावा और भी काफी सारी चीजें आती हैं, तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे।
प्लीज साथ में रहना। इसमें आपको मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नाम भी याद रखना है और उसके अंदर के कंटेंट भी याद रखने हैं। तो देखो, मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कि मैनेजमेंट हमको एफिशिएंटली करनी चाहिए। अगर हम लोग सोच समझ के काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अचीव होंगे। फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज फॉलोड। के मैनेजमेंट, हम लोग जब बोलते हैं कि किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, तो वो लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। जो प्रोसेस मैंने बताया प्लानिंग से कंट्रोलिंग, तो वो प्रोसेस हमको डिस्कस करनी है। तो प्रोसेस क्या है, ये 1 मार्क की मैनेजमेंट प्रोसेस की डेफिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ सीरीज ऑफ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअसली परफॉर्म। हम लोग एक फंक्शन की सीरीज कर रहे हैं, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों सीरीज में होना चाहिए। पहले प्लान ही होना चाहिए, फिर ये ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अगर मैंने इनको कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया, क्यों किया, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसको हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और अ फील्ड ऑफ नॉलेज। के मैनेजमेंट एक फील्ड ऑफ नॉलेज है जिसमें अलग अलग स्कॉलर्स हैं जिनकी अलग अलग क्या है, ओपिनियन है। तो ध्यान से सुनो कौन कौन है इसमें। ओके, इसमें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको आपको याद करना ही है। इन दोनों को कंपलसरी आपको क्या करना है, याद करना है। कॉन्सो डोनल जो गुजरात बोर्ड फॉलो करता है जिस कंसेप्ट को, उसमें पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। एग्जाम में कैसे पूछेंगे, 1 मार्क में पूछेंगे कि है ना, 1 मार्क सेक्शन बी में कि कॉन्सो डोनल के अंदर कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस आते हैं, या एमसीक्यू में पूछेंगे कि ये चार में से कौन सा कॉन्सो डोनल के कंसेप्ट में नहीं आता है। सपोज करो इसमें आपको ऑप्शन में ए प्लानिंग, सी है ना, बी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, और एक दे दिया कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या आता है, कॉन्सो डोनल में नहीं आता है। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे ये लोग, 1 मार्क में पूछेंगे। आपसे सारे लिखने के लिए 2 या 3 मार्क्स में नहीं पूछेंगे, कोई एक ही पूछेंगे। अब सेकंड आता है बंदा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने प्लानिंग कहा, ऑर्गेनाइजिंग कहा, अब उसने स्टाफिंग के जगह डायरेक्टिंग दिया, कोऑर्डिनेशन दिया, और लास्ट क्या दिया, कंट्रोलिंग। क्लियर। पीटर ड्रकर को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज उसके आगे कंसेप्ट आने वाला है। अब बाकी दो डिस्कस करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ। 1 मार्क में कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज प्लानिंग फंक्शन, सॉरी व्हाट इज मैनेजमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू ल्यूथर ग्यूलिक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 5 to 6 टाइम्स एग्जाम में पूछा हुआ है 1 मार्क में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं पे नोट डाउन करना। ल्यूथर ग्यूलिक के हिसाब से क्या है, पोस्ट कॉब है। पोस्ट कॉब मैंने ट्रिक बनाई है, वो क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ पे कौन सा है आपका, कोऑर्डिनेशन, फिर रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो देखो, उसने, अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने किसको फॉलो किया, कुंट्स और डोनल को ही। बस उसने कंट्रोलिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन से कंट्रोलिंग को 3 हिस्सों में बांटा उसने, देखो देखो, पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, चार तो सेम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब कंट्रोलिंग को 3 हिस्सों में क्या बांटा, CORB, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। क्लियर। फिर से, आई नो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग को इन डेप्थ में क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपके फ्यूचर के चैप्टर्स हैं। क्लियर। जॉर्ज टेरी सिंपल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक सेकंड, अब मैं ऊपर आपको इंडेक्स पे लेके चलता हूं आपके। ओके, देखो क्यों मैंने इन डेप्थ में डिस्कस नहीं किया। देख रहे हो, चैप्टर 3 प्लानिंग, चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर 5